दोस्तों हम सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। लेकिन हम सबके मन में बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि क्या है डिजिटल करेंसी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये क्रिप्टो करेंसी और यूपीआई से अलग कैसे है। तो आइए डिटेल में जानते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। दोस्तों जब से सिविलाइजेशन आया है तब से मनी के अलग अलग फॉर्म रहे हैं। 1000 साल पहले था बार्टर सिस्टम, फिर आए मेटल कॉइन्स जो कि कॉपर और ब्रॉन्ज से बने हुए थे, फिर आए सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स, और उसके बाद आया पेपर करेंसी, यानी कि 10 और 50 के वो नोट जो हम अपने पास पॉकेट में रखते हैं। लेकिन अब इस डिजिटल एरा में जहां सब चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, गवर्नमेंट और आरबीआई को लगा कि ये सही समय आ गया है कि हम इंडिया में भी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करें। और यहीं से शुरुआत हुई डिजिटल करेंसी लॉन्च की। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले डिक्लेयर किया 1 फरवरी 2022 के बजट में कि आरबीआई फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। इसके बाद एक गैजेट नोटिफिकेशन पास किया गया 30 मार्च 2022 को, जिसमें आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को अमेंड किया गया और आरबीआई को पावर दिया गया कि वो डिजिटल करेंसी इशू कर सके। इसके बाद आरबीआई ने पायलट बेसिस पे होलसेल डिजिटल करेंसी लॉन्च किया कुछ बैंकों के लिए 1 नवंबर 2022 को, और फिर पायलट बेसिस पे रिटेल कस्टमर्स के लिए कुछ सिटीज़ में लॉन्च किया गया ई रूपी रिटेल, जो कि आम पब्लिक यूज़ कर सकती हैं। तो ये थी डिटेल्स चेन ऑफ इवेंट्स बिफोर लॉन्च ऑफ डिजिटल करेंसी। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि डिजिटल करेंसी आखिर है क्या। डिजिटल करेंसी को हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी या ई रूपी भी कहते हैं। तो है क्या सीबीडीसी? आरबीआई डिफाइंस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एज ए लीगल टेंडर इशूड इन डिजिटल फॉर्म। यानी कि सीबीडीसी वही करेंसी नोट्स हैं जो हम आज तक देखते हुए आए हैं, जैसे कि 500 रुपये का नोट, 2000 का नोट, लेकिन अब ये अवेलेबल होंगे डिजिटल फॉर्म में। अब जानते हैं कि इस ई रूपी का यूज़ कैसे होगा। जैसे कि अभी हमें रुपी रखने के लिए पर्स या वॉलेट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ई रूपी रखने के लिए सीबीडीसी ई वॉलेट की ज़रूरत होगी। यह ई वॉलेट आपके एंड्रॉयड और आईओएस ऐप स्टोर में अवेलेबल होगा, और हो सकता है आगे जाके ये फैसिलिटी आपको अपने बैंक के मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल हो जाए। आइए अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल रुपी। तो सबसे पहला बेनिफिट है चीपर। आप सबको जान के हैरानी होगी कि लास्ट ईयर सिर्फ करेंसी प्रिंट करने में गवर्नमेंट का 4984 करोड़ रुपीस खर्च हुआ था, यानी कि 4984 करोड़ रुपए सिर्फ करेंसी को प्रिंट करने में खर्च हुआ था। इसके अलावा ये फिजिकल करेंसी को मैनेज करने में, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो डिजिटल करेंसी आने से बहुत हद तक इस खर्चे में कमी आएगी, यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग करेंसी विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है सीबीडीसी का, वो यह है कि डिजिटल करेंसी सेफ़र। इमेजिन करिए कि आपको कहीं पे 2 लाख रुपए कैश लेके जाना है, तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। पैसा चोरी हो सकता है, नोट फट सकते हैं, आग लग सकती है। ये सारे रिस्क ख़त्म हो जाते हैं जब हम डिजिटल करेंसी यूज़ करते हैं। थर्ड बेनिफिट जो हम सब जानते हैं, डिजिटल करेंसी आर इजियर एंड फास्टर टू यूज़ एंड ट्रांसफ़र। फोर्थ बेनिफिट, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंडिया अब एक डिजिटल एरा में जा रहा है, तो डिजिटल करेंसी आने से इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा। सीबीडीसी आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाएगा, सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये सारे थे बेनिफिट्स डिजिटल करेंसी आने से। अब इसके बाद आता है बड़ा क्वेश्चन, हाउ विल ई रूपी फंक्शन, या ई रूपी काम कैसे करेगा। ई रूपी काम करने के 3 मेन फीचर्स हैं, जिसमें से पहला है कि इट विल वर्क ऑन 2 टायर स्ट्रक्चर, यानी कि ई रूपी इशू और रिडीम करेगा आरबीआई, जैसा कि फिजिकल करेंसी में होता है, जबकि ई रूपी की डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट की जिम्मेदारी होगी बैंकों की। जैसा हम इस चार्ट में देख सकते हैं, आरबीआई विल इशू डिजिटल करेंसी एंड प्रोवाइड इट टू बैंक्स। Customer will approach bank and request for e-rupee, and based on customer request, bank will distribute e-rupee to the customers. e-rupee का सेकंड फीचर है कि बेसिकली आरबीआई 2 तरह के ई-रूपी लॉन्च करेगा, ई-रूपी रिटेल और दूसरा ई-रूपी होलसेल। जो ई-रूपी रिटेल है वो आम जनता के लिए, बिजनेस वालों के लिए, मर्चेंट ट्रांजैक्शन पेमेंट के लिए काम आएगा, जबकि ई-रूपी होलसेल
काम आएगा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के आपस के ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे कि इंटर बैंक सेटलमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेमेंट एटसेट्रा। ई रूपी का थर्ड फीचर है कि इट विल बी टोकन बेस्ड, यानी कि जो भी कस्टमर के पास ई रूपी होगा उनके पास एक टोकन नंबर या कहें कि एक यूनिक सीरियल नंबर होगा जो उस डिजिटल करेंसी को आइडेंटिफाई कर पाएगा। इस टोकन नंबर की मदद से अगर आपका मोबाइल खो भी जाता है तो आप अपनी डिजिटल करेंसी को वापस रिट्रीव कर पाएंगे। नाउ वी कम टू अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हाउ टू यूज ई रूपी। तो आपको बता दें कि ई रूपी सेम डिनोमिनेशन में अवेलेबल होगा जैसा कि पेपर करेंसी है, यानी कि वो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 और 2000 के अमाउंट में अवेलेबल होगा। डिजिटल करेंसी यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको CBDC ई वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि अभी तो नहीं लेकिन बाद में आपको ऐप स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगा। फिर उसमें आपको अपना KYC डिटेल्स अपलोड करना होगा और अपने मोबाइल नंबर के थ्रू डिजिटल रुपी के लिए रजिस्टर करना होगा। इसके बाद ई वॉलेट की सेफ्टी के लिए आपको एक ई वॉलेट पिन जनरेट करना होगा। इसके बाद आप ई वॉलेट में लॉगिन कर पाएंगे और उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर रहेगा आपका नाम, फिर करंट बैलेंस, उसके बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे, टू सेंड, कलेक्ट, लोड एंड रिडीम डिजिटल करेंसी। उसके नीचे है पीपल, यानी कि बेनिफिशियरीज जो आप ऐड करेंगे अपने ई वॉलेट में फॉर मेकिंग पेमेंट, और एंड में दिखेगा आपके द्वारा किए गए रिसेंट ट्रांजैक्शंस। ई वॉलेट के सबसे नीचे में 3 ऑप्शंस हैं, प्रोफाइल, होम और हिस्ट्री। आप अगर अपने प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको आपका QR कोड दिखेगा जिसको स्कैन करके उसमें कोई भी फंड ट्रांसफ़र कर सकता है। कस्टमर्स अपने इसी ई वॉलेट के थ्रू पहले ई रूपी अपने बैंक से लोड कर पाएंगे और उसके बाद जिसको भी वो पैसा भेजना चाहते हैं उसे सेकंड्स में पैसा भेज पाएंगे। फिलहाल क्योंकि डिजिटल करेंसी पायलट बेसिस पे लॉन्च हुआ है, फेज 1 में ई रूपी SBI, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के सिलेक्ट कस्टमर्स के लिए ही अवेलेबल होगा, वो भी सिर्फ 4 सिटीज़ में जो कि हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। इसके बाद फेज़ 2 में ये अवेलेबल होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर्स के लिए। और सेकेंड फेज़ में सिटीज़ रहेंगे अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। दोनों ई रूपी और क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी ही हैं जो कि सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं, जैसे कि CBDC या ई रूपी इज़ फुली बैक्ड बाई RBI जो कि इसको इशू और मॉनिटर करता है। वहीं क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने के लिए कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं है, यानी कि इट इज़ टोटली डिसेंट्रलाइज्ड। जो सेकेंड डिफरेंस है, CBDC एक लीगल टेंडर है, यानी कि इसको अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और RBI का, जबकि क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर नहीं माना जाता है। थर्ड डिफरेंस है, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिमांड फ्लक्चुएट होते रहती है, जबकि CBDC की वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे 100 रुपये के डिजिटल करेंसी की वैल्यू कल भी सेम 100 रुपये रहेगी, जबकि क्रिप्टो की वैल्यू कल बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। फोर्थ डिफरेंस है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्योंकि डिजिटल करेंसी RBI कंट्रोल करता है तो वो सारे फैक्टर्स कंसीडर करता है, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन, बिफोर इशूइंग न्यू डिजिटल करेंसी, whereas cryptocurrency is not bound by our country's monetary policy and may disrupt the financial stability of the country. फिफ्थ डिफरेंस जो हम सबको पता है कि CBDC क्योंकि एक देश की करेंसी है, इट इज़ वेरी सेफ। वहीं क्रिप्टो करेंसी आर कंसिडर टू बी वेरी रिस्की as it is not backed by any agency or government and it is very speculative in nature. हमारे बहुत सारे मित्रों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि जो काम डिजिटल करेंसी कर रहा है वो काम तो हमारे दूसरे UPI ऐप जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे भी करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो आपको बता दें कि UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
जैसा कि नाम से पता चलता है, सिर्फ एक इंटरफेस है जो कि आपकी पेमेंट करने में मदद करता है बेस्ड ऑन फिजिकल करेंसी हेल्ड बाय यू इन योर बैंकिंग अकाउंट। जबकि डिजिटल रुपी खुद एक तरह की करेंसी है जिसकी एक वैल्यू है जो आप आरबीआई से क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डिजिटल करेंसी के बारे में खूब सारी जानकारी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब हम लेंगे डिजिटल करेंसी से जुड़े आपके क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। लेकिन उसके पहले फ्यूचर में भी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को। तो चलिए अब लेते हैं डिजिटल करेंसी से जुड़े आपके क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन 1, हाउ टू बाई ई रूपी। क्योंकि अभी डिजिटल करेंसी पायलट बेसिस पे लॉन्च हुआ है, तो ये सिर्फ 8 बैंक के सिलेक्ट कस्टमर्स के लिए ही अवेलेबल है, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और 6 बैंक और जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। क्वेश्चन 2, वेयर टू बाई ई रूपी। ई रूपी आपको अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या अपने बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप से मिल पाएगा आफ्टर इट इज़ फुली लॉन्च्ड इन इंडिया। क्वेश्चन 3, इज इट मैंडेटरी टू हैव बैंकिंग अकाउंट टू होल्ड डिजिटल रूपी। जी नहीं, डिजिटल रूपी होल्ड करने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन 4, whom कैन वी सेंड डिजिटल रूपी। जिस किसी के पास भी ई वॉलेट अवेलेबल होगा उसको आप डिजिटल करेंसी ट्रांसफ़र कर सकेंगे, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, मर्चेंट्स, लेकिन उनके पास ई वॉलेट होना ज़रूरी होगा। आगे जाके गवर्नमेंट का प्लान है कि डिजिटल करेंसी में इंटर ऑपरेबिलिटी भी लाई जाए, यानी कि डिजिटल करेंसी आगे जाके बाकी यूपीआई ऐप से भी कंपेटिबल हो जाएगा, लेकिन शायद उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल रुपी एंड फिजिकल रुपी। डिजिटल करेंसी को आप फिजिकल करेंसी के जैसे ही यूज़ कर पाएंगे, लेकिन आप उसको फिजिकली विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी को आप केवल बैंक जाके ही फिजिकल में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन 6, कैन वी यूज़ इट अक्रॉस द कंट्री। जी हाँ, डिजिटल करेंसी फुली लॉन्च होने के बाद आप इसको पूरे देश में कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। क्वेश्चन 7, विल डिजिटल रुपी अर्न इंटरेस्ट। नहीं, जैसे कि फिजिकल रुपी जो आपके पॉकेट में रहता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, वैसे ही डिजिटल रुपी जो आपके ई वॉलेट पे रहेगा उसमें भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 8, विल इट वर्क विदाउट इंटरनेट एंड नेटवर्क। हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है और उसमें से 55 से 60% लोगों के पास ही इंटरनेट है। तो अगर डिजिटल करेंसी बिना इंटरनेट के नहीं चलेगा तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसे यूज़ नहीं कर पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट कुछ अमाउंट तक का डिजिटल करेंसी का पेमेंट बिना इंटरनेट और नेटवर्क के अलाउ करेगा, लेकिन वो अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। क्वेश्चन 9, व्हाट विल हैपन टू डिजिटल करेंसी इफ़ माय मोबाइल डिवाइस इज लॉस्ट। क्योंकि डिजिटल करेंसी में एक यूनिक टोकन नंबर रहेगा, तो आपके मोबाइल डिवाइस खो जाने के बाद भी आपके डिजिटल रुपये को वापस रिस्टोर करना पॉसिबल होगा। क्वेश्चन 10, विल ई रूपी रिप्लेस कैश, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। जी नहीं, ई रूपी एग्जिस्टिंग करेंसी या डेबिट और क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस नहीं करेगा, ये बस एक एडिशनल एवेन्यू है फॉर मेकिंग पेमेंट। क्वेश्चन 11, व्हाट इज ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर ई वॉलेट। डिजिटल रुपी और डिजिटल वॉलेट की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस होंगी, जैसे कि होल्डिंग कैपेसिटी। एक टाइम में आप मैक्सिमम अपने ई वॉलेट में 2 लाख रुपए तक का ही अमाउंट रख सकते हैं। इसके अलावा पर डे के ट्रांजैक्शन लिमिट भी आपको 2 लाख रुपए पे ही रेस्ट्रिक्ट की जाएगी और एक दिन में मैक्सिमम आपको 30 ट्रांजैक्शंस अलाउ किए जाएंगे। कंक्लूजन, द डिजिटल रुपी एंड ई वॉलेट आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन करेंसी। We, the people of India, are proud of our nation and Reserve Bank of India for introducing this digital revolution and allowing the customers to use and experience the digital rupee and avail the many benefits associated with CBDC.
और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अपने सजेशंस और फीडबैक हमें दें और हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।